हाई स्कूल परीक्षा दिसंबर 2025। जैसा कि आप सभी विद्यार्थी जानते हैं, रुक जाना नहीं का पहला पेपर गणित का रहेगा। रुक जाना नहीं या बात करें हम आ लौट चले योजना का जो पेपर रहेगा वो 15 दिसंबर को आप पेपर अपना देंगे गणित विषय का। अगर आपको पूरा पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। और जितने भी दोस्त हमारे कक्षा 10वीं के जुड़ रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि गणित विषय के अलावा आपने और किस विषय का फॉर्म डाला है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि हम आप लोगों को जल्दी से सभी क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन कंप्लीट करवा सकें और आपकी तैयारी बेहतर करवा सकें। आइए बच्चों, तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्रश्न करना अनिवार्य है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अपने हाथ में कॉपी और पेन उठा लीजिए और इस क्वेश्चन पेपर को पूरा आपको सोल्व करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपका पेपर अब कौन से विषय का बचा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखना है। क्वेश्चन नंबर पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। किसी पूर्णांक m के लिए समपूर्णांक निम्न स्वरूप का होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 2m। 2m आपका सही उत्तर हो जाएगा। गलती किसी प्रकार की ना करें। यदि किसी द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा -b/a। करेक्ट आंसर आपका रहेगा। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल ना होने की शर्त है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। तो क्वेश्चन क्रमांक आपका तीसरा हो चुका है। चौथा देख लीजिए। AP अनुपात 1, -1, -3, -5 में सर्वांतर है। तो इसमें जो सर्वांतर हो जाएगा वो -2 आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहले भुजा का सम्मुख कोण होगा। तो पहली भुजा का जो सम्मुख कोण होगा बच्चों वो हो जाएगा 90 डिग्री का। 90 डिग्री आपका सही उत्तर होगा। गलती किसी प्रकार की आपको नहीं करना है। बिंदु A 1,2 और B 3,4 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक होंगे। तो इसके जो निर्देशांक होंगे वो होंगे 2,3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका दूसरा है, इसमें खालिस्तान की पूर्ति करना है। देखिए HCF AB गुणित LCM AB बराबर, तो यहाँ पर आपका A गुणित B आपका आंसर हो जाएगा पहले वाले खालिस्तान में। दूसरा देखेंगे, रैखिक बहुपद AX प्लस B का शून्यक है तो -b/a आंसर आपका हो जाएगा। समीकरण x - 3 x + 4 बराबर 0 के मूल हैं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 3,4। 3,4 आपका सही उत्तर इसमें रहेगा। चलिए आगे देखते हैं हम। समांतर श्रेणी a, a प्लस d, a प्लस 2d का nवां पद होगा। तो इसका जो nवां पद होगा बच्चों वो हो जाएगा a प्लस कोष्टक में n-1 गुणित d। ये आपका nवां पद हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा, त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पर खालिस्तान में आएगा समरूप, समबाहु आपका आंसर हो जाएगा इसमें। समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अगला क्वेश्चन है, y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक के रूप में होते हैं।
तो यहाँ पर y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक होते हैं के रूप में होते हैं, तो यहाँ पर OY आंसर हो जाएगा आपका। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उपनिष्ठ बिंदु को कहते हैं, तो वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उपनिष्ठ बिंदु को कहते हैं, तो उसे कहते हैं स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु उसे कहते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, जोड़ी मिलाना है। क्वेश्चन क्रमांक है, सही जोड़ी बनाइए। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री तो 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। और सेक स्क्वायर थीटा -1 तो इसका मान हो जाएगा tan थीटा। और 1 + tan स्क्वायर थीटा तो इसका आंसर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। और 1/sec थीटा तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कोस थीटा। और 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसका आंसर आपका हो जाएगा 2। और कोस स्क्वायर थीटा -1 इसका आंसर हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। दिए गए चित्र में बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ दिया है। px के शून्यकों की संख्या बताइए। तो यहाँ पर इसकी जो संख्या निकल कर आएगी वो 2 निकल कर आ जाएगी। अगला क्वेश्चन, यदि x + y = 5 तथा x = 1 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो y का मान आपका हो जाएगा 4 इसमें आंसर हो जाएगा दूसरे में। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के विविक्तीकर का सूत्र लिखिए। तो इसके विविक्तीकर का जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा b² - 4ac आंसर है आपका। वृत्त की परिधि का सूत्र है 2πr, 2πr आपका आंसर हो जाएगा। और बेलन के आयतन का सूत्र है πr²h, πr² आंसर होगा आपका। और 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 का समांतर माध्य क्या होगा। तो यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। और किसी अनिश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होगा। तो इसमें आपका 0 होगा, 0। यहाँ पर देखेंगे हम, सत्य असत्य बताइए। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सत्य। इसमें आपको सत्य लिखना है, सत्य पहले वाले में। और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 2πr होता है, जहां r वृत्त की त्रिज्या है, असत्य। इसमें आपको आंसर असत्य लिखना है। अगले प्रश्न को देखिए, गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4πr² होता है, जहां r गोले की त्रिज्या है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सत्य। माध्यक, बहुलक एवं माध्य के मध्य संबंध 3 माध्यक बराबर बहुलक +2 माध्य है। तो इसका आंसर आपका सत्य लगाएंगे इसमें आप। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। तो इसका आंसर भी आपका सत्य और इसका भी सत्य ही है। ठीक है, पढ़ सकते हैं आप। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी 2-2 नंबर के क्वेश्चन। इनमें से जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हैं फ्री संस्कृत कोचिंग क्लासेस। यूट्यूब चैनल का नाम लिख देना, टेलीग्राम चैनल आ जाएगा सरस्वती के लोगों के साथ। ठीक है, ये देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन पेपर है आपका 1 से लेकर 23 तक। इनको लगा लीजिए और अच्छे से आप इनको लगा कर गए तो यूँ मान के चलिएगा यहाँ से आपको पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये रहा पूरा क्वेश्चन पेपर। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगला विषय आपका कौन सा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जल्दी ही उसका वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।